एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। जमुआ में राशन के अनाज की खुलेआम कालाबाजारी की जारी। राजधनवार के घोड़थंबा के पास पुलिस ने चावल लदे एक ट्रक को जब्त किया, जिसके बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। के निवाले पर डाका, पीडीएस के अनाज की कालाबाजारी, पुलिस ने चावल लदे ट्रक को किया जब्त। गिरिडीह में धड़ल्ले से पीडीएस के अनाज की कालाबाजारी जारी है। राजधनवर के घोड़ाथंबा में पुलिस ने चावल लदे एक ट्रक को जब्त किया है, लेकिन जांच के लिए आए एमओ ने जब्त चावल को पीडीएस का होने से सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे आक्रोशित लोग पूर्व विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए हैं और सड़क जाम कर दिया है। धनवार प्रखंड में जो महीना में 2 बार राशन देना है, हमेशा यहाँ पर जो है डीलरों के द्वारा मिली भगत, खास करके एमओ के द्वारा हो रहा है। एसडीओ साहब ने अभी आश्वासन दिए कि इस पर रोक लगाया जाएगा और इन्हीं सभी और खास करके एमओ से यहाँ हटाने की भी एक मांग है। घटना की सूचना पर खोरी महुआ के एसडीएम और एसडीपीओ के साथ पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब्त चावल की एजीएम ने जांच की और प्रारंभिक जांच में पीडीएस का चावल होने की बात कही। एसडीएम ने पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। प्रथम दृष्टया एजीएम के द्वारा बताया गया कि ये राशन डीलर के पास जो जाता है वही चावल है, प्रतीत होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी जो गाड़ी मालिक हैं, गाड़ी ले जाने वाले जो भी हैं पकड़े भी गए हैं, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इसके सूत्र का भी पता करने का प्रयास किया जाएगा ताकि इस पर अंकुश लग सके। ओम प्रकाश जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चावल को पकड़ा। प्रथम दृष्टया देखने से लगा ये कि जो है पीडीएस का चावल है, जिसको जांच कराया गया। जांच में आप देख रहे हैं पूर्व विधायक जी हमारे धरने पे भी बैठे थे और एसडीएम सर है और चावल के जो मास्टर है यानी कि जो जांच करता है वो भी आए हुए हैं। इन्होंने स्वीकार किया कि प्रतीत होता है कि ये पीडीएस का ही चावल है। अब रही पुलिस की भूमिका, अब जो भी अनुसंधान में आएगा चावल कहां से निकला, कहां जा रहा था, किसका चावल था, वो पुलिस का पार्ट है। हम लोग किसी भी तरह से कोई भी इसमें हो इसको बख्शा नहीं जाएगा। पीडीएस का ये चावल बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चावल लदे ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन पूरे मामले पर एमओ की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने एमओ पर कालाबाजारी करने वाले से मिलीभगत का आरोप लगाया है। न्यूज 11 भारत के लिए जमुआ से रवि की रिपोर्ट। और श्रीकांत इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ गए। श्रीकांत, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये जागरूकता लोगों में आई कहां से, क्योंकि लोगों को लगातार हम ये देखते हैं कि वो समस्या से पीड़ित रहते हैं, गुहार लगाते कि राशन मिल नहीं पा रहा है, राशन मिल नहीं पा रहा है, तौल कम मिल रही उन्हें, बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार रहते हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही अच्छी घटना हम कहेंगे, अपने आप में अनोखी घटना कहेंगे, जिसमें ग्रामीण अपने अनाज, अपने अधिकार वाले अनाज को लेकर इतने जागरूक नजर आए कि उन्होंने इस पूरे मामले को इस तरीके से सामने सबके रख दिया, ला दिया। देखिए पंकज, मैं आपको बता दूं कि जैसा आपने कहा कि ग्रामीणों को इतनी जागरूकता कहां से आई। अब ऐसा हर मामले में आप देखेंगे कि ग्रामीण हर मामले में जागरूक हो रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर। अब कई सुदूरवर्ती इलाकों से ऐसी भी सूचना आ रही है जो महीने में 2 बार उन्हें राशन मिलना है। एक बार जो पैसे से वो राशन लेते हैं और एक राशन जो उन्हें मुफ्त मिलता है, उस राशन को मिलने में गड़बड़ियां आ रही हैं। तो अब धीरे धीरे ग्रामीण खुद ही मोर्चा संभाल रहे हैं और ये जो घटना हुई है उसमें ग्रामीणों ने ही जो है पुलिस को सूचना दी थी। उसके आधार पर पुलिस ने जो है इस ट्रक को जब्त किया था। जो पेट्रोलिंग पार्टी है घोड़थंबा ओपी, जो कि सदर एसडीपीओ हैं खोरी महुआ के मुकेश कुमार महतो, उनको सूचना मिली थी। जिले के पुलिस कप्तान तक यह शिकायत हुई थी। उसके बाद जिले जो पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी है उसने इस ट्रक को ग्रामीणों की सूचना पर जब्त किया था। उसके बाद जांच पड़ताल जारी रही। लगातार कई तरीके की जो बातें हैं वो बातें सामने आई। इस मामले में जो राजधनवार के पूर्व विधायक हैं माले से राजकुमार यादव, उन्होंने भी जो है अपना मोर्चा खोला, सड़क पर उतरे। उन्होंने मांग की कि इसी तरीके से जो है
लगातार जो राशन है, सरकारी राशन, सरकारी चावल, उसकी भी कालाबाजारी हो रही है। इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हाल के दिनों में इस तरीके के जो भी मामले सामने आए हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि लगातार, हालांकि यह जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि यह चावल कहां से निकला था, चावल कहां जाना था, चावल में लेबल क्या था बोरे में, और चावल जो ट्रक लेकर जा रहा था वो कहां से लेकर चला था। ये सब सारा विषय जांच का विषय है। लेकिन एक आक्रोश अब ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है और जागरूकता भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्रामीण अब जो है खुद ही अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो गए। और इस तरीके से किसी भी तरीके से समाज के लिए यह बेहतर है कि अगर ग्रामीण खुद ही अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो जाएंगे तो इस तरीके की जो भी कालाबाजारी है, कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की बात सामने आ रही है। उपायुक्त तक जब शिकायत गई है, उपायुक्त ने भी कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। किसी भी की कोई लापरवाही अगर सामने आती है और अगर यह बात सामने आती है कि यह सरकारी पीडीएस का राशन है या पीडीएस का चावल है, तो इस मामले की भी जांच कराकर जो संबंधित दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हाल के दिनों में यह देखने को आया है कि जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, मतलब क्या किसी भी तरह के कागजात को प्रस्तुत नहीं कर पाया वो ट्रक, मतलब जो जिसका ये सामान था, मतलब साफ हो जा रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला, इसकी जानकारी तो क्लियर हो चुकी है। देखिए, निश्चित तौर से कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, तभी ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, तभी हंगामा हुआ। अगर गड़बड़ झाला नहीं रहता, अगर ट्रक के पास वैध कागज मौजूद रहते, चाहे वो निजी चावल किसी फैक्ट्री से ले जा रहा हो या किसी ट्रेडर के लिए ले जा रहा हो, लेकिन अब तक जो जानकारियां नहीं निकलकर सामने आ पाई। हमें जो जानकारी है कि इसी ट्रेडर का चावल का ट्रक पिछले बार भी पकड़ा गया था और उस पर भी कार्रवाई की गई थी। तो लगातार जो है, जिस ट्रेडर के पास से ये ट्रक बताया जा रहा है, ट्रक मालिक और ड्राइवर ही स्पष्ट बता पाएंगे कि आखिर उन्होंने ट्रक में जो चावल लोड किया है वो चावल कहां से लोड किया है और इस चावल को कहां लेकर वो जा रहे थे। और अगर वो लेकर जा रहे थे तो लगभग 500 बोरियां, जो कि कम नहीं होती हैं, 500 बोरी चावल अगर वो लेके चले हैं तो जाहिर सी बात है कि आज के जो दौर है, आज के दौर में वैध कागज होना चाहिए, बिल होना चाहिए, जीएसटी पेपर होना चाहिए और पूरी के तरीके से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट की मांग भी पुलिस ने की है और जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिर यह इसके कागज प्रस्तुत किए जाएं, और कागज अगर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जो मोटे तौर पर देखिए तो जांच की बात है ही, मतलब उस बोरी में जो मौजूद अनाज है, जो चावल है, उसको देखकर क्या लग रहा है? क्या ये वाकई में मतलब कुछ अलग का चावल है या फिर जो वाकई में पीडीएस में जो सप्लाई होता है वही चावल है? मतलब देख के क्या लग रहा है मोटे तौर पर? जी देखिए, मोटे तौर पर आज जब एजीएम जो होते हैं, सहायक गोदाम माफी चाहूंगा, जो सहायक गोदाम प्रबंधक होते थे, वो वहां पे पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये लग रहा है, लेकिन ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जांच होगा और उससे मिलान किया, जो भी अपनी प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया है, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन विभाग निश्चित तौर से अगर स्पष्ट तरीके से जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर इसमें इस पर्दे के पीछे का खेल क्या है और इस पर्दे के पीछे के खेल में कौन। जांच के बाद ही पता चलेगा, जांच होना चाहिए और जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, हमारे साथ जुड़े आप। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और ये प्रशासन को इसको काफी गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करनी होगी और तेजी से जांच करनी होगी, ताकि मामला सामने आ चुका है और काफी महत्वपूर्ण यह मामला अपने आप में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।